आज की वीडियो में ये स्टोरी डाकू वाला। आइए आगे बढ़ते हैं कहानी को। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। अरे रे रे, ये क्या 11 बज गए। आज तो बहुत वक्त हो गया। ये जग्गू कहाँ है? अभी तक सो के उठा नहीं क्या? जग्गू, अरे ओए जग्गू, लगता है मुझे इसे जाकर उठाना पड़ेगा। एक दिन अगर मैं ना उठाऊं तो मजाल है कि जग्गू अपने आप वक्त पर उठ जाए। अबे ओ जग्गू, चल खड़ा हो, जल्दी उठ। अबे उठ जा, कितनी देर तक खराटे मारता रहेगा? उठ ना, चल चल जल्दी उठ। सुबह के 11 बज गए। अगर एक दिन मैं ना उठाऊं तो मजाल की खुद से उठ जाए। चल खड़ा हो जा। माँ के इतना जगाने पर भी जग्गू नहीं उठता। अबे ओए जग्गू, तू उठेगा आज के बता दूं तुझे। सुन, खड़ा हो। कौन है? अरे क्या हुआ माँ? क्यों मुझे मार रही हो? क्या हुआ? बाहर झांक के देख। सूरज देवता सिर पे चढ़ाए और तू है कि अभी तक सो रहा है? अरे माँ, सूरज हमारे सिर पर थोड़ी है, वो तो ऊपर आसमान में है। रुक, तुझे बताती हूँ। मेरे साथ मजाक करेगा? हाँ, उठ जल्दी खड़ा हो और जाकर मेरे लिए चाय बना। अरे रुक जा माँ, दा रहा हूँ। माँ भी ना दब देखो, ताए 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 तैन से मुझे सोने भी नहीं देती है। चल इतने ताए बन रही है, तब तक एक धपकी ले लेता हूँ। जग्गू की माँ चाय बनने का वेट कर रही होती है कि उधर जग्गू बड़े आराम से खर्राटे मारकर सो रहा होता है। ये चाय बनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये चाय बना भी रहा है कि नहीं? जाके देखती हूँ। जग्गू की माँ जग्गू को ऐसे चूल्हे के पास सोते देख आग बबूला हो जाती है। अरे ओ जग्गू, कमीने, तू यहाँ आके फिर सो गया। तुझे कहा था ना चाय दे दे बना के। खड़ा हो, चल। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। जग्गू की माँ गुस्से में इधर उधर देखती है कि तभी उसे चूल्हे की रखी लकड़ी दिखाई देती है। वो उसे उठाकर जग्गू को मारना शुरू कर देती है। भाई माँ, मर दे रे, लद दे रे, बहुत तेज लद दई माँ। तू मुझे इतना मारती क्यों रहती है? अरे रे, लद दई रे। तू कभी सीधी तरह से उठता है क्या? हर बार तुझे मार के ही जगाना पड़ता है। उठ। माँ, मैं तो इस घर में काम करने और पिटने के लिए आया हूँ क्या? जब देखो मुझे मारती रहती है। हाँ तो निकल जाना इस घर से। किसने कहा है तुझे यहाँ रहने को? तू भी मुझे बहुत सारे पैसे ला के दिखा, फिर मैं तुझे ना मारूँ। हाँ, अगर यही बात है तो ठीक है माँ। अब जब मैं तेरे हाथों में पैसे लाकर रखूंगा तभी इस घर में रहने आऊंगा। जा रहा हूँ मैं। बेटा जा तो रहा है, लेकिन जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, तो कोई इस गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी तुझे काम ना दे। बेटा जब रात को बाहर सोएगा ना रोड पे, तब तुझे पता चलेगा कि घर क्या होता है। माँ, तू क्या सोचती है कि तू मुझे घर में नहीं रहने देगी तो क्या मैं रोड पर आ जाऊंगा? रोड पर थूंगा? देख लियो माँ, मेरे दोस्त है ना धिंगुर और मोतू, वो कितने अच्छे थे, मुझे अपने घर में रखेंगे। और जब मैं नहीं होऊंगा ना, तब तुझे मेरी अहमियत का पता लगेगा। हाँ हाँ, चल निकल। मैं भी देखती हूँ कि कब तक तेरे दोस्त तुझे अपने घर में रखते हैं। हाँ हाँ, जा जा। अब इस घर में तभी पैर रखियो जब तू मेरे हाथ में पैसे ला के रखेगा। चल निकल यहाँ से। अरे दुकान वाले भैया, तुम्हारे यहाँ तो एक काम है मेरे करने के लायक, तो मुझे दे दो। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अबे काम वो भी तेरे लिए। चल चल निकल। सुबह सुबह एक मैं ही मिला हूँ तुझे पागल बनाने के लिए। तुझसे काम करवाना आफत मोल लेने वाले का काम है। चल निकल मेरी दुकान से। अरे वैद्य जी, आपके यहाँ कोई काम है मेरे लायक? तो मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अबे चल निकल, तुझे काम देकर अपनी ये दुकान थोड़ी ना बंद करवानी है। चल निकल यहाँ से। बेचारा जग्गू हर जगह से नौकरी ना मिलने से परेशान हो जाता है। वो थोड़ी दूर चलता है तो उसे लाला राम की सुनार की दुकान दिखाई देती है। तल बे तग्गू, बस एक यही लाला राम ताता की दुकान रह गई है। चल अब यहाँ जाकर पता कर ले, क्या पता तेरे लायक कोई काम मिल जाए।
अरे लालाराम ताता, कैसे हो? वो मैं आपके पास काम के लिए आया था। क्या काम? वो भी तुझे? अबे आखिर तुझे आज मुझसे क्या काम पड़ गया? अरे ताता, वो मैं सोच रहा था कि आप अगर मुझे अपनी दुकान में नौकरी दे देते तो बहुत अच्छा होता। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। जग्गू को ऐसे बेचारा देख लाला राम उसे अपनी दुकान में काम देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है भाई, तुझे अपने यहाँ काम दे देता हूँ, लेकिन तू ये बता कि तू तनख्वाह क्या लेगा? ताता देख लो, अगर 5-6 हजार दे सको तो ठीक है, मैं तुझे 5,000 रुपए दे दूंगा। ताता वैसे नौकरी की टाइमिंग क्या है? भाई सुबह 9 बजे से 7 बजे तक की है। ठीक है ताता, फिर मैं 6:45 बजे आ जाऊंगा। जग्गू की ये बात सुनकर लाला राम आग बबूला हो जाता है और गुस्से में जग्गू से कहता है, अबे साले निकल जा मेरी दुकान से। आ ही क्यों रहा है? बता दे, पूरी तनख्वाह तेरे घर ऐसे ही भिजवा दूंगा। चल निकल यहाँ से, और आज के बाद मेरी दुकान के आगे दिख मत जाइए, वरना चल भाग यहाँ से। जग्गू गुस्से में घर से निकल तो जाता है, लेकिन जग्गू काम ढूंढता हुआ पूरे गांव में घूमता रहता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। अबे यार, मैं माथे बोल तो आया कि अब जब पैसे लाऊंगा तभी घर पे घुसूंगा, लेकिन आज सुबह से रात हो गई है, अभी तक मुझे कहीं कोई काम धंधा नहीं मिला। अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? जग्गू बैठकर ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी झिंगुर और मोटू जग्गू के पास आते हैं। अबे ओए जग्गू, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे परेशान होकर इतनी रात में यहाँ अकेले पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? अबे यार, मैं तुम दोनों को क्या बताऊं, माँ ने आज मुझे फिर से घर से बाहर निकाल दिया है, और अब ये बोला है कि जब मैं पैसे लाकर माँ के हाथों में रख दूंगा तभी माँ मुझे घर में धुतने देगी। अबे तो फिर अब तू क्या करेगा? तेरे पास तो कोई काम धंधा भी नहीं है। जिस तरह से तेरी हरकत है तो इनको तो कोई काम भी नहीं देगा। हाँ, मैंने गांव में थपते पूछ लिया है, लेकिन तोई मुझे काम देकर राजी नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आखिर रात को दाऊंगा कहाँ, क्योंकि माँ मुझे अब घर में घुटने नहीं देगी। अरे यार, जग्गू ने अगर मेरे घर जाने के लिए बोला और अगर मैं इसे अपने साथ ले गया तो माँ इसके साथ मुझे भी घर से निकाल देगी। अबे यारो, तुम ही कुछ करो, मैं इतनी रात को आखिर कहाँ दाऊंगा? तुम दोनों ही तय करो कि कौन मुझे अपने घर लेकर जाएगा। जग्गू की बात सुनकर मोटू और झिंगुर आपस में इशारे करने लगते हैं। अबे यार, मैं तो इसे घर लेकर जा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसे घर लेकर गया तो माँ मुझे भी इसके साथ घर से बाहर निकाल देगी। अबे यार, मेरे घर में तो इसका जाना बैन है। माँ ने साफ मना किया है कि जग्गू को घर में नहीं घुसने देना है। जग्गू को ना ले जाने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मैं नहीं तू। लगता है मुझे ले जाने के लिए लड़ रहे हैं दोनों। झिंगुर और कहानी मोटू देखने के दोनों लिए ही चैनल को परेशान सब्सक्राइब थे करें। कि आखिर इसे घर कैसे लेकर जाएं। अबे क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ले जाने के लिए लड़ रहे हो क्या? ओरिजिनल लिंक अरे तुम दोनों परेशान मत हो, मैं एक दिन करके तुम्हारे दोनों के साथ तुम दोनों के घर में रुक जाऊंगा। अबे यार, ये बात नहीं है कि मैं तुझे अपने साथ घर नहीं ले जा सकता हूँ। अगर मैं तुझे अपने साथ घर ले गया तो माँ तेरे साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। अरे तो ही नहीं झिंगुर, तू परेशान मत हो, मैं मोटू के साथ उसके घर चला जाऊंगा। अबे यार जग्गू, मैं भी तुझे अपने साथ घर नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि माँ ने तेरा घर पर आना बैन किया हुआ है। दोनों की बात सुनकर जग्गू को अपनी माँ की कही बात याद आ जाती है। वो परेशान हो जाता है। सॉरी यार जग्गू, लेकिन हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तू एक काम कर, यहीं पेड़ के नीचे सो जा, सुबह उठकर हम तेरे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे। ऐसा कहकर झिंगुर और मोटू वहाँ से निकल जाते हैं। अबे दग्गू, माँ ने सही कहा था कि घर आखिर घर ही होता है। मैंने दोस्तों के घमंड में आकर न जाने माँ को क्या क्या बोल दिया, लेकिन अब मैं घर भी तो नहीं जा सकता हूँ। क्या करूँ मैं? चल दग्गू, यहीं थी पेड़ ते नीचे थोड़ा, बाकी तो बहुत कर देखते हैं आखिर तरना क्या है। जग्गू वहीं उसी पेड़ के नीचे सो जाता है कि देर रात उसी पेड़ के पास दो चोर आते हैं। अब तूने सही पता लगाया ना, किसी पैसा आया है? हाँ भाली भाई, मैंने आज खुद अपनी आंखों से देखा था कि आज इसी बैंक में एक गाड़ी भरकर पैसा आया है। अच्छा चल, फिर आज रात ही इस बैंक को हम खाली कर देते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों चोर बैंक के अंदर जाते हैं और उन दोनों की ये सब बातें जग्गू सुन लेता है। अच्छा, तो ये दोनों तोर यहाँ बैंक में तोरी तरने आए हैं। क्यों ना मैं इन दोनों तो पागल बनाऊं। जग्गू उन दोनों चोरों को पागल बनाने के लिए बैंक के पास जाकर देखता है तो वो दोनों चोर अपने बैग में पैसा भर रहे होते हैं। जग्गू उन दोनों चोरों को डराने के लिए अपने मुंह से पुलिस के सायरन की आवाज निकालता है। पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर दोनों चोर डर की वजह से भागते नजर आते हैं। अले अले भाई पुलिस, भागो तुम दोनों यहाँ थे। अबे सुन बे, ये बैग लेकर कल सुबह सुबह हमें वो पुराने मंदिर के पीछे वाली गुफा में मिलियो। और सुन, अगर तू ये बैग लेकर वहाँ नहीं आया तो देख रहा है ना, ये चाकू, इससे हम तेरा कीमा बना देंगे, समझा? हाँ भाई, ठीक है।
अरे तू कोई चालाकी करने की कोशिश मत करियो, समझा? ऐसा कहकर वो दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। अबे यार मैंने एक त्याग कर दिया। माँ तो ही कहती है कि किसी के फते में हाथ मत डाल, नहीं तो किसी दिन फत जाएगा। और आज माँ की बात थत हो गई, आज मैं खुद ही फत गया। अब इत बैग तो तहाँ छुपाऊं, अगर किसी को पता लग गया कि ये बैन ते पैसों का बैग है, फिर दग्गू बेटा पुलिस वाले तेरी अच्छे से थातिरदारी करेंगे। जग्गू पैसों के बैग की वजह से पूरी रात नहीं सो पाता। और सुबह होते ही चोरों के कहे अनुसार पुराने मंदिर के पीछे वाली गुफा में वो बैग उन चोरों को देने जाता है। अरे ओ तोर भाई, कहाँ हो तोर भाई? दे तो मैं अपना बैग लाया हूँ। अबे तू हमारा माल लाया ना, और माल से कोई घपला तो नहीं किया ना? अरे तोर भाई कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों इसमें धपला करूंगा? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने पैसे गिन सकते हो। वैसे भी इस बैग की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अरे ओ राजू, जरा ये बैग चेक कर। अबे पता नहीं क्यों हर बार ये बाली मुझे पैसे गिनने बैठा देता है। मुझे तो 100 तक गिनती नहीं आती है, फिर ये पैसे कैसे गिनूं? अबे क्या हुआ राजू, पैसे पूरे हैं ना? हाँ हाँ भाई पैसे पूरे हैं। अच्छा अच्छा चल ठीक है। सुन, इसमें से एक गड्डी इसे दे दे, इसका हिस्सा। इतने सारे पैसे देखकर जग्गू बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, इतने सारे पैसे। सुन बे, अगर तू ऐसे ही हमारे साथ काम करेगा तो तुझे ऐसे ही हर बार के माल में से तेरा हिस्सा तुझे दे देंगे। वाह वाह क्या बात है, बिना काम दिए मुझे इतने सारे पैसे मिलते हैं। अच्छा बाली भाई बताओ मुझे आगे क्या करना है? आराम से सुन, आज रात हम गांव के जमींदार के यहाँ जाकर चोरी करेंगे। तू बस, माँ बहुत खुश हो जाएगी और माँ तो भी पता चले कि उनका बेटा आखिरकार कितना होशियार है और वो भी काम कर सकता है। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से निकलकर अपने घर जाता है। माँ माँ ओ माँ, कहाँ है? देश में आया हूँ। अबे तू इस घर में कैसे आया? तूने तो कहा था तू पैसे लेकर ही घर में घुसेगा। अरे माँ तू चिंता क्यों करती है? देख ये देख। जग्गू अपनी माँ को वो चोरों के दिए हुए पैसे देता है। अरे आखिर तू इतने पैसे कहाँ से लाया? अबे कहीं तूने कोई चोरी तो नहीं की ना? अबे माँ तू हमेशा मुझे गलत ही समझती है। अब तू बस ऐसे ही पैसे रखने की आदत डाल ले। आखिर तू इतना सारा पैसा लाया कहाँ से? अरे माँ तू बस आम खा, गुतली मत गिन। अब तू देख मैं कैसे तेरा ये घर पैसों से भर दूंगा। जग्गू की माँ को जग्गू पर शक होता है कि आखिर वो एक ही रात में इतना सारा पैसा कहाँ से लाया। देख बेटा, अगर तूने कोई गलत काम करके गांव वालों के सामने मेरा सिर झुकाया ना तो तेरी खैर नहीं। अबे माँ मेरी वजह से तेरा ये सिर कभी नहीं झुकेगा। अबे सुन, देख हम दोनों अंदर जा रहे हैं और अगर तुझे कोई आता हुआ दिखे तो तू हमें पुलिस के सायरन की आवाज निकाल कर चौंकाना, ठीक है? नहीं नहीं बाली भाई, पुलिस के सायरन की आवाज से मैं बहुत डर जाता हूँ, इसलिए जग्गू तू इस बार कुत्ते के भौंकने की आवाज निकालियो। ठीक है बाली भाई। बाली और राजू जमींदार के घर में चोरी के लिए जाते हैं और जग्गू घर के बाहर खड़े होकर उन दोनों की पहरेदारी करता है। अबे राजू ये उठा, देख कितना सारा माल है इस जमींदार के यहाँ। चल चल जल्दी कर, जल्दी जल्दी ये सारे गहने इस बैग में भर ले। वो दोनों चोर जल्दी जल्दी जमींदार के घर में चोरी कर ही रहे होते हैं कि तभी गली में आकर एक कुत्ता भौंकने लगता है। अबे चल चल भाग, लगता कोई आ रहा है, इसलिए जग्गू हमें सतर्क कर रहा है। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर वो दोनों चोर भागते हुए जमींदार के घर के बाहर आ जाते हैं और जग्गू को बैग पकड़ा देते हैं। ओए सुन, सुबह हमें वही पुराने मंदिर के पीछे वाली गुफा में मिलियो। अरे बाली भाई सुनो तो। अबे ये तो थाले डरपोक है, इन कुत्तों के भौंकने की आवाज थे, इन्हें लगा कि मैंने आवाज लगाई है। डरपोक कहीं के। जग्गू वो पैसे और गहनों से भरा बैग लेकर घर जाता है। आखिर देखता हूँ कि इस बैग में कितना पैसा है। जग्गू वो बैग खोलकर देखता है तो इतना सारा पैसा और गहने देखकर जग्गू की आंखें फटी रह जाती हैं। अबे अगर इसमें थे मैं थोड़ा बहुत पैसा निकाल लूंगा तो उन्हें तो वैसे भी पता नहीं लगता। कौन था उन दोनों ने थारा सामान गिनकर रखा होगा। थारा पैसा दाकर माँ को दे दूंगा और माँ ये थारे पैसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी।
अरे बाली भाई, वैसे तुम हर बार चोरी करने के बाद वो बैग उस तुतले जग्गू को क्यों दे देते हो? अब मेरा नाम ऐसे ही बाली नहीं है। मैं उस जग्गू को बैग इसलिए दे देता हूँ कि अगर बाय चांस हम पकड़े गए तो सारा इल्जाम उस जग्गू पर आ जाएगा। उन दोनों की बातें जग्गू सुन लेता है। अच्छा बेटा, मुझे ध्यान पत्ती। अब देखो कहते मैं तुम दोनों को थबक दिखाता हूँ। अरे अरे देख राजू, जग्गू सेठ आ गए। अरे अरे यार जग्गू, ला बैग दे। ये लो बाली भाई, अपना बैग देख लो, सामान पूरा है ना? अरे अरे जग्गू, तू लेकर आया तो सामान पूरा ही होगा। ये ले जग्गू तेरा हिस्सा। अरे जग्गू सुन, आज रात हम लाला राम की दुकान में चोरी करने जाएंगे, तू तो आएगा ना? हाँ बाली भाई, मैं आऊंगा। बेटा देख, अब थबक दिखाऊंगा तुम दोनों को। अरे जग्गू, अब की बार तू मुर्गे की आवाज निकाली हो। हाँ पता है पता है। वो दोनों चोर लाला राम की दुकान में चोरी करने जाते हैं। और जल्दी जल्दी सारा वीडियो को सामान फुल बैग देखा में करें। भरने लगते हैं। अरे यार देखा करो। देखो बेटा, अब तुम दोनों को कैसे थबक दिखाता हूँ मैं। जैसे ही पुलिस की जीप पास आने लगती है, तभी जग्गू भी अपने मुंह से मुर्गे की आवाज निकालने लगता है। अरे भाई भागो, लगता है कि कोई आ रहा है। बाली और जग्गू जैसे ही चोरी किया हुआ सामान लेकर दुकान से बाहर आते हैं, तभी वो दोनों पुलिस की जीप से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। लग गई रे, टूट गई कमर। अरे बाली भाई बचाओ, मुझे भी उठाओ। उन दोनों चोरों के हाथ से छूटकर गिरे हुए सामान को देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये दोनों चोर हैं। रे ये दोनों तो वही चोर हैं जिन्हें हम कब से ढूंढ रहे हैं। रा पकड़ो इन्हें, रा पकड़ो इन दोनों को। हवलदार बाली और राजू को पकड़ लेता है कि तभी दारोगा की नजर जग्गू पर पड़ती है। अरे जग्गू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर तू हमें इन चोरों के बारे में नहीं बताता तो आज ये चोर हमें मिलते ना। अरे दरोगा दी, क्या था शुक्रिया, आखिर ये तो मेरा फर्ज है। ठीक है जग्गू, तू कल सुबह अपने घर वालों के साथ पंचायत में आइयो। कल तुझे पूरे गांव वालों के सामने पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। थत में दरोगा दी, मुझे थत में पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। अरे भाई सच कह रहा हूँ। ऐसा कहकर दरोगा उन दोनों चोरों को लेकर थाने जाता है और जग्गू खुश होकर अपने घर की ओर निकल जाता है। माँ माँ, ओ माँ, कहाँ है? क्या हुआ? अपना गला क्यों फाड़ रहा है? माँ तुझे पता है क्या हुआ? जग्गू अपनी माँ को बाली और राजू के बारे में सब कुछ बता देता है। अरे सच में जग्गू, तुझे सबके सामने पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। हाँ माँ, थत में मुझे भी दरोगा दी ने बोला है। पुरस्कार की बात सुनकर जग्गू की माँ बहुत खुश हो जाती है। अरे भाई गांव वालों देखो, इस जग्गू ने कल रात को 2 बहुत बड़े चोरों को पकड़वाया, इसलिए सरकार की तरफ से जग्गू को पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जा रहा है। अरे दरोगा दी, आखिर इसमें है क्या? अरे भाई जग्गू, इसमें है एक मोबाइल फोन। क्या मोबाइल फोन? हाँ मोबाइल फोन, और ये एक सर्टिफिकेट है जिसकी वजह से तुझे इस गांव में जब मर्जी पुलिस की नौकरी भी मिल जाएगी। क्या थत में दरोगा दी, मैं पुलिस वाला भी बन सकता हूँ? अरे हाँ भाई, देखा माँ, मैंने कहा था ना कि मैं तेरा थिर किसी के भी आगे झुकने नहीं दूंगा।